आखिर एक फ़िल्म इतनी ख़तरनाक कैसे हो सकती है कि उसे रिलीज़ करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे बाद हटा दिया जाए? ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और अगर कहानी इतनी पुरानी थी तो अचानक इतना शोर क्यों मचा? और अगर सब कुछ साफ था तो फिर सेंसर बोर्ड ने 127 कट क्यों मांगे? हम लोग आज इस कहानी को पूरा जांचेंगे, परखेंगे। और नाम है इस मूवी का सतलुज। पहले नाम था गुलूखारा, फिर नाम रखा पंजाब पुलिस, और हर नाम बदला उसके पीछे एक कहानी थी। सवाल ये है कि नाम बदलने से क्या सच्चाई बदल जाएगी? जी हाँ, कहानी को हम शुरू से शुरू करते हैं। एक अदाकार हैं दिलजीत दोसांझ, पंजाब का चेहरा, म्यूज़िक का नाम, और अब एक ऐसी फिल्म का हिस्सा जिसने पूरे मुल्क में एक बहस छेड़ दी है। किरदार है जसवंत सिंह गुलगारा का, एक इंसानी हुकूक कारकुन, एक आदमी जिसने पंजाब में 90 की दिहाई में 26,000 मुबैना गैर कानूनी हरकतों की बाहर निकली और फिर ख़ुद इस निज़ाम के हाथों गायब कर दिया गया। अब आप सोचिएगा कि एक आदमी जो सच बोलता है वो गायब हो जाता है, और जो उसकी कहानी में फ़िल्म दिखाता है उसकी फ़िल्म को गायब कर दिया जाता है। अब आप पैटर्न समझ रहे हैं? हम एक बात पूछते हैं, अगर ये कहानी 23 साल पुरानी है तो आज इतनी हसास क्यों? क्या वक्त के साथ साथ कुछ तारीख़ ख़त्म हो जाती है या फिर कुछ और बड़ा हो जाता है? ये कुछ सच ऐसे होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहते हैं। भारतीय सेंसर बोर्ड ने कहा कि फ़िल्म में मुल्क दुश्मन अनासिर को प्रोमोट किया जा रहा है, रुझानात ज़्यादा हैं, और सेंसर बोर्ड ने 127 कट मांगे। पंजाब पुलिस वाले लफ्ज़ को हटाना पड़ा और गुलगारी की आवाज़ें बंद करनी पड़ी। तकरीबन बहुत सारे कट्स लगे, एडिटिंग हुई और असल जगहों के नाम तक बदल दिए गए। अब आप ज़रा सोचिएगा कि अगर कहानी झूठी भी हुई तो अल्फाज बदलने की क्या ज़रूरत थी? अगर हकीकत परेशान करने वाली नहीं थी तो नाम मिटाने की क्या ज़रूरत थी? फिल्म 2022 से सेंसरशिप में फंसी हुई थी। साल गुजरते गए, अदालतों के चक्कर प्रोड्यूसर काटते रहे और आखिरकार जुलाई 2026 में फ़िल्म ZEE5 पर बगैर किसी कट के रिलीज़ हो गई। लोगों ने सोचा शायद मामला ख़त्म हो गया होगा, लेकिन नहीं। सिर्फ 48 घंटे के अंदर हुकूमती हुक्म पर फ़िल्म दोबारा प्लेटफॉर्म पर हटा दी जाती है। IIT का रूल्स का हवाला दिया जाता है, सिक्योरिटी खदशात का बताया जाता है, और हम पूछते हैं कि अगर फ़िल्म इतनी ख़तरनाक थी तो शुरू में रिलीज़ की इजाज़त कैसे मिली? और अगर इजाज़त गलती से मिली तो जो 44 घंटे में ऐसा क्या दरियाफ़्त कर लिया कि उसे आपने फ़ौरन हटा दिया? यह सिस्टम की कमज़ोरी थी या सिस्टम की कोई साजिश थी? अब पंजाब के गांव को हम देखते हैं। जहां फ़िल्म बंद हुई वहां लोगों ने खुद स्क्रीनिंग शुरू कर दी। गलियों में, चौराहों में लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने पैसे जमा किए और फिल्म देखने लगे, जिसे हुकूमत ने रोकना चाहती थी। वो लोग अपने हाथों से उसे फैला रहे थे। ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये एक ज़िद बन गई थी, एक ऐसी ज़िद जो हर पाबंदी के साथ, हर कुर्बानी के साथ और मजबूत होती गई। अब सोचिए, बैन लगाकर वाकई कुछ रोका जा सकता है या बैन खुद एक इश्तिहार बन जाता है? इंटरनेट पर बाइंडिंग डाउनलोडिंग इसका बहुत स्पीड में है, बहुत ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड कर रहे हैं। जो काम सारी रिलीज़ नहीं कर पाती थी वो काम इसे एक पाबंदी ने कर दिया। जिसे दबाया जा रहा था वही सबसे ज़्यादा देखा जाने लगा। और अब हम बात करते हैं पैसों की। जी हाँ, फ़िल्म का बजट आम नहीं गया, लेकिन इतना बता देता हूँ कि ये कोई छोटी मोटी फ़िल्म नहीं थी। तारीख़, मौजू, बड़ी कास्ट, सालों की मेहनत और बड़े एक्टर्स इसमें शामिल थे। और जब सिनेमा घरों में रिलीज़ ना हो सकी तो घरेलू बॉक्स ऑफिस में इसे ख़त्म कर दिया गया। सवाल ही ख़त्म हो गया। प्रोड्यूसर ने बैनुल-अक़वामी राइट्स बेचे, क्वालिटी राइट्स को ZEE5 को बेचा गया, और इसके अंदर जो ZEE5 के नशर करने के बाद जो पाबंदी लगाई गई उसमें ZEE5 को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। हम एक बात पूछते हैं, अगर ये सिर्फ एक सिक्योरिटी का मामला था तो नुकसान सिर्फ एक तरफ का क्यों हुआ? फिर कभी किसी ने सोचा कि फ़नकार और प्रोड्यूसर का क्या कसूर था? उन्होंने तो सिर्फ एक सच्ची कहानी दिखाई थी जो तारीख़ में मौजूद है। दिलजीत दोसांझ को इस फिल्म की वजह से शदीद तनकीद का सामना है। कुछ हल्के उन्हें मुल्क दुश्मन कह रहे हैं, कुछ लोग बाइकआउट का कह रहे हैं। और अब आप सोचिएगा कि एक अदाकार जो एक हकीकी हीरो का किरदार निभाता है उसे विलन बना दिया जाता है, और जिसने असल में लोगों का सच बाहर निकाला था वो आज भी तारीख़ का एक गुमनाम हीरो है, उसे कोने में फेंक दिया गया है। ये कैसा इंसाफ है? हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि पुराने ज़ख़म दोबारा ना खुले दे जाएँ, अमन व अमान का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन एक सवाल हमेशा बाकी रहेगा कि जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ऐसी फ़िल्में बनाई जाती हैं जिसकी वजह से मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जाता है, तो उस वक्त कोई सवाल नहीं उठता, उस वक्त अमन व अमान का ख़दशा नहीं होता, उस वक्त कोई बड़ी बातें नहीं होती। उस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ होती है, TRP TRP TRP।
प्रोड्यूसर को पैसा चाहिए, पॉलिटिशियन को अपना नैरेटिव बिल्ड करना है, आवाम के जज्बात को मजरू करना है, हिंदू मुस्लिम करवाना है और डॉलर कमाने हैं। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं कि ज़ख़म उस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक होता है जब उसे दिखाया जाए या उस वक्त जब उसे छुपाया जाए? तारीख़ अगर सुनाई नहीं जाएगी तो क्या खुद ब खुद भूल आ दी जाएगी? ये वो सरगोशियों में, पब्लिक सेंग्रेट्स में लोग भूल जाएंगे। हम लोग एक और ज़ाविये से देखते हैं कि अगर यही कहानी किसी और मुल्क के, किसी और निज़ाम के ख़िलाफ़ बनती तो क्या रद्द अमल यही होता? मीडिया का फोकस कहाँ जाता? सोशल मीडिया पर बहस क्यों छिड़ती? अब आप खुद सोचिएगा कि जब सच किसी एक ने अपने घर के अंदर दिखाना हो तो फिर तकलीफ़ होती है। और ये पूरा मामला सिर्फ एक फ़िल्म का नहीं, ये सवाल बन गया है आज़ादी इज़हार का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। ये सवाल बन गया है तारीख़ को याद रखने का। ये सवाल बन गया है एक फ़नकार की सच्चाई दिखाने का। और कहा गया कि इसमें उसकी कोई कसूर नहीं थी। हम सब ने देखा, नाम बदला गया, कट मांगे गए, रिलीज़ नहीं होने दिया, रिलीज़ कर दिया, फिर हटा दिया। और अब गांव-गांव में लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आखिरी बात यह है कि असल चेहरों का या मुद्दों का मामला नहीं है, असल मामला सच और जीत का है। और सबसे बड़ा सवाल, हम जो देख रहे हैं क्या हकीकत वाकई वही है जो हमें बताई जा रही है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।